आप सभी को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं सुपर मास्टर से राजेंद्र साहू आप सभी को इस पावन पर्व पर बहुत बहुत बधाई देता हूं और आप सभी लोगों का अपने चैनल की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। आज के इस पावन पर्व पर आप सभी को दीपों की इस पवित्र त्यौहार की हार्दिक शुभकामनाएं। और इसके साथ मैं शुरू करूंगा आज का टॉपिक भारत के प्रमुख दर्रों के बारे में। जी हाँ, आप जानते हैं कि दर्रे जो हम लोग पहाड़ों के एरिया में कभी घूमने जाते हैं तो इधर से एक रास्ता हुआ करता है और अगली तरफ से दूसरा रास्ता होता है, और वो रास्ता पहाड़ों के ऊपर से ना होकर पहाड़ों के बीच में कुछ कटाव होता है और वहाँ से एक पास बना रहता है जिसको हम लोग दर्रा बोलते हैं। तो आज हम इन्हीं दर्रों के बारे में पढ़ने वाले हैं और ये दर्रे कौन से हैं और ये दर्रे किस राज्य में स्थित हैं इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। दर्रों से रिलेटेड प्रश्न हर एग्जाम में पूछा जाता है और ये हमारे यहाँ तक कि PCS IS स्तर तक के जो भी एग्ज़ाम होते हैं इसमें इसका डिस्कशन होता है, और छोटे से बड़ा जो भी एग्ज़ाम है इसमें डिस्कस किया जाता है, इसके बारे में पूछा जाता है। तो हमको इसको जान लेना बहुत ज़रूरी है। और इसके साथ साथ काराकोरम दर्रा, चाहे हमारा दिफू दर्रा हो, तुजू दर्रा हो, चाहे हमारा नाथुला दर्रा जो बहुत ज़्यादा चर्चा में रहता है सामरिक दृष्टि से, चीन के साथ भारत का जो तनाव रहता है, ये सभी दर्रे आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए मैं एक एक दर्रे के बारे में डिस्कस करता हूँ, वीडियो को स्टार्ट करता हूँ और यहाँ से हम लोग देखेंगे कि जो दर्रे हैं वो दर्रे किस स्तर पर हैं। जैसे हम लोग देखते हैं कि सबसे पहले जो दर्रे हैं वो हमारे जैसे एक क्षेत्र विशेष होता है वहाँ पर दर्रे पाए जाते हैं, और ये दर्रे सबसे पहले शुरू होते हैं हमारे जम्मू कश्मीर से पढ़ना हम पढ़ते हैं, क्योंकि यहाँ पर पहाड़ों की ज़्यादा और पहाड़ों के साथ साथ ज़्यादा बर्फीला क्षेत्र होने की वजह से यहाँ पर पास बनाए जाते हैं। ये पास दर्रे कहलाते हैं और ये दर्रा काराकोरम दल्ला है जो हमारे जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है, और ये सामरिक दृष्टि से और काराकोरम जो श्रेणी है वहाँ पर स्थित है। आगे हमारा है जोजिला दर्रा, जो जा से जम्मू कश्मीर आप सीधे सीधे लगा सकते हैं, का से कश्मीर और जैसे जम्मू कश्मीर समझने की बात है। यदि काराकोरम की बात की जाए तो कश्मीर मतलब जम्मू कश्मीर, और जोजिला की बात की जाए तो वो भी जम्मू कश्मीर। आगे आता है पीर पंजाल, पीर मतलब कश्मीर। ऐसे हम लोग शब्दों के माध्यम से यदि समझते हैं तो हम लोग बहुत जल्दी और बहुत ही सरल माध्यम से इसको याद कर पाएंगे। पीर पंजाल मतलब पीर मतलब मीर, मीर मतलब कश्मीर आए हैं, क्योंकि मीर कोई और क्षेत्र विशेष नहीं राज्य का, वो कश्मीर ही है। तो पीर पंजाल दर्रा कहाँ पर है? हमारे जम्मू कश्मीर राज्य में। राज्य नहीं, अब वर्तमान में वो केंद्र शासित प्रदेश है, ये कि UT है। आगे हम लोग देखेंगे वनिहाल दर्रा, वनिहाल जम्मू कश्मीर राज्य में है। ये सभी के सभी दर्रे अभी तक हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो वनिहाल दर्रा हो चाहे पीर पंजाल जोजिला, ये सभी जम्मू कश्मीर में। आगे हम लोग देखेंगे बुर्जील, बुर्जील कश्मीर शब्द का सीक्वेंस थोड़ा सा मिल रहा है। बुर्जील जम्मू कश्मीर, बुर्जील और कश्मीर ये शब्द हैं। बुर्जील जो दर्रा है वो हमारा जम्मू कश्मीर में है। आगे हमारा जो दर्रा है वो सिपकीला दर्रा, और वो हमारे हिमाचल प्रदेश में है। हिमाचल प्रदेश हिमालय के तलहटी में बसा हुआ एक प्रदेश है, इसलिए हिमाचल की वजह से, हिमालय के अंचल में बजे होने की वजह से इसको हिमाचल प्रदेश कहते हैं, और यहाँ पर एक सिपकीला दर्रा पाया जाता है। आगे हम लोग देखेंगे रोहताक दर्रा, रोहताक दर्रा ये जो दर्रा है रोहताक, ये हमारे हिमाचल प्रदेश में पड़ता है, और हिमाचल प्रदेश में आप जानते हैं कि पहाड़ी और बर्फ़ का इलाका है, बर्फीला क्षेत्र है, काफ़ी ठंड पड़ती है, तो यहाँ पर पास बने होते हैं बहुत सारे। ऐसे ही अगला है बड़ा लाचा, बड़ा लाचा दर्रा, ये हिमाचल प्रदेश में हमारे एक बहुत बार पूछा गया है, इसमें हम लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं। तो बड़ा लाचा दर्रा हिमाचल प्रदेश। आगे देखेंगे लिपू लेक, लेक उत्तराखंड, लिपू लेक ये बहुत ज़्यादा पूछा जाने वाला प्रश्न है कि लिपू लेक दर्रा कहाँ पर है? हमारे उत्तराखंड राज्य में है। उत्तराखंड एक समय पर उत्तर प्रदेश का ही एक क्षेत्र हुआ करता था, और उत्तर प्रदेश से अलग होने के बाद 2000 में तो ये उत्तराखंड बन गया। और आगे हम लोग देखेंगे माना दर्रा, माना दर्रा हमारे उत्तराखंड राज्य में है, और ये उत्तराखंड राज्य में दूसरा दर्रा है। पहला हमने लिपू लेक पढ़ा, दूसरा माना, तीसरा हमारा नीति दर्रा। ये 3 महत्वपूर्ण दर्रे हैं, और भी बहुत सारे दर्रे हैं, लेकिन ये एग्जाम की दृष्टि से, सामरिक दृष्टि से दोनों महत्वपूर्ण हैं। नीति दर्रा। आगे हम लोग देखेंगे सिक्किम राज्य के बारे में। सिक्किम राज्य में कौन कौन से दर्रे हैं? तो सिक्किम राज्य में हमारे दर्रे हैं जो वो दर्रे हैं नाथुला जो सिक्किम राज्य में है, और दूसरा है जेलेपला। ये दोनों के दोनों हमारे दर्रे हैं जो जेलेपला और नाथुला
ये हमारे सिक्किम राज्य में पड़ते हैं। इसको एक चीज़ और पॉइंट करने वाली बात है कि सिक्किम हमारा 7 सिस्टर का राज्य नहीं है, ये पर्टिकुलर राज्य है। और 1975 के बाद सिक्किम भारत में प्रवेश होता है 36वें संविधान संशोधन के द्वारा। इसको भी आप लोग याद रखेंगे। और पिछली क्लासेस में मैंने 7 सिस्टर के बारे में डिस्कस किया था। यदि आपने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा, 7 सिस्टर की ट्रिक के बारे में नहीं पढ़ा है, तो आप लोग एक बार जाके ज़रूर देख लें। बहुत ही आप लोगों के लिए नॉलेज की दृष्टि से और जानकारी की दृष्टि से दोनों बहुत महत्वपूर्ण है। एग्जाम में भी आता है और अपने डेली यूज की चीज़ों भी हैं। 7 सिस्टर क्या है, एक फैक्ट है, इसको आप लोग पढ़ देख लीजिए। चैनल पे बहुत ही मस्त तरीके से मैंने ट्रिक के माध्यम से बताया था, आप लोग जाके देख सकते हैं। आगे है हमने बॉमडीला उत्तरांचल लिखा है, ये उत्तरांचल में बोल रहा हूँ, माफ़ करिएगा, अरुणाचल प्रदेश लिखा है। बॉमडीला जो दर्रा है वो अरुणाचल प्रदेश में है। अरुणाचल प्रदेश आप जानते हैं कि भारत के सबसे पूर्व में है। आगे देखेंगे यांगयाप दर्रा, ये भी हमारा अरुणाचल प्रदेश में है। और आगे जो दर्रा है वो भी अरुणाचल प्रदेश का दिफू दर्रा। ये तीनों के तीनों दर्रे, बॉमडीला, यांगयाप और दिफू, ये तीनों दर्रे हमारे अरुणाचल प्रदेश में है, याद रखेंगे आप। आगे हमारा जो लास्ट दर्रा है वो तुजू दर्रा, ये हमारे मणिपुर राज्य में है। और मणिपुर आप जानते हैं कि 7 सिस्टर वाले क्षेत्र हैं। ये मणिपुर 7 सिस्टर में आता है, अरुणाचल प्रदेश भी हमारा आता है, लेकिन उत्तराखंड हमारा 7 सिस्टर में नहीं आता है, याद रखेंगे आप। अरुणाचल हमारा 7 सिस्टर में नहीं आता है। इसके बाद हम लोग आगे देखने वाले हैं कि जो भी दर्रे हैं, दर्रे के बाद हम लोग अगली क्लास में अब डिस्कस करेंगे कि और भी जो दर्रे के बाद जो हमारी पर्वत श्रृंखलाएँ, पर्वत चोटियाँ, इनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। फाइनली ये है कि हम लोग जो भी टॉपिक पढ़ेंगे उसके बारे में थोड़ा थोड़ा सा जानते चलेंगे। और किसी चीज़ के बारे में यदि डीप पढ़ना है तो उसके लिए हम लोगों को डीप एनालिसिस करना होगा। ये सिर्फ फैक्ट है, और फैक्ट आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से, तुरंत रिवाइज करने की दृष्टि से आप उसको पढ़ सकते हैं और जल्दी से इसको याद कर सकते हैं। तो चलिए, आप सभी लोगों को फिर से एक बार दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। यूँ ही हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए, अपना प्यार बनाए रखिए। और आपको ये क्लासेस और वीडियो जो भी आते हैं कैसे लगते हैं कमेंट करके ज़रूर बताएं। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलता हूँ अगले ऐसे ही महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ, तब तक इजाज़त दीजिए। आप सभी लोगों का फिर से धन्यवाद।